दोस्तों नमस्कार, मैं मंजिला लोहार और स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों, आप भी जानते हैं किसी भी खेल के सेमीफाइनल में चार टीमें होकर दो दो टीमें आपस में भिड़ती है, लेकिन वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में स्पोर्ट्स नियमों के विपरीत राजनीति के सेमीफाइनल में तीन टीमों के बीच क्रिकेट मैच होता दिख रहा है। अब पिच किसकी है, बैट किसके हाथ में और किसकी गुगली पर विकेट गिरेगा। एक तरफ मौजूदा विधायक उदयलाल डांगी, दूसरी तरफ महाराज शाह यानी रणधीर सिंह बिंडर और अब तीसरे छोर से कौन, अपना भाभी शाह। पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी एंट्री कर ली है। अगले नगर पालिका और पंचायती राज चुनाव में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कौन जीतेगा, सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि इस बार चुनाव में सिर्फ पार्षद, पालिका अध्यक्ष, प्रधान, सरपंच या सदस्य ही नहीं चुने जाएंगे। यह चुनाव वल्लभनगर में तीनों बड़े चेहरों की ताकत का लिटमस टेस्ट भी है। सबसे पहले रणधीर सिंह बिंडर ने फेंकी थी गुगली। उनका गत 9 फरवरी को जन्मदिन था, लेकिन उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया। कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया तो 14 फरवरी को खेरोदा में स्नेह मिलन ही रख लिया। लेकिन राजनीति में किसी आयोजन के नाम से ज्यादा मायना संदेश का होता है, और उस मंच से जब यह बात उठी कि भाजपा में वापस आने के बाद भी उनके समर्थकों को अपेक्षित सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कारण राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़ा होना स्वाभाविक था। यानी खेरोदा में महाराज शाह ने चुनावी पिच पर पहली गेंद डाल दी थी, क्योंकि उस वक्त भी निकाय और पंचायती राज चुनावों की सुगबुगाहट हो गई थी, और कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा अपने पुराने समर्थकों को एकजुट करने का संदेश दे तो सिर्फ स्नेह मिलन कहना मुश्किल है। वो गेंद सीधी नहीं थी, गुगली थी। फिर विधायक उदयलाल डांगी ने भी बल्ला घुमा दिया। 25 मार्च को अपने जन्मदिन पर डबोक में एक आयोजन किया। माहौल फिर वही, कार्यकर्ता समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक संदेश। यानी होली से पहले एक तरफ बिंडर अपने समर्थकों की नब्ज टटोल रहे थे, तो दूसरी तरफ विधायक उदयलाल डांगी भी अपनी ताकत दिखा रहे थे। यहीं से वल्लभनगर की पिच पर मुकाबला रोचक हो गया। लेकिन उस दरमियान एक खिलाड़ी क्रीज पर नहीं आई। कौन? प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत भी ऐसे किसी आयोजन की तैयारी में थी या नहीं, यह हम नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले ही मामला सरकार की ढिलाई के कारण वापस कोर्ट में उलझ गया। बहरहाल सरकार ने कोर्ट में बताया कि 15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करा दी जाएगी। बस सरकार का कोर्ट को यह कहना था कि वल्लभनगर राजनीति में भी हलचल बढ़ना स्वाभाविक था। लंबे समय से इंतजार था कि प्रीति शेखावत चुनावी मैदान में अपनी सक्रियता कब दिखाएगी। आखिरकार वो दिन भी आ गया। 17 अगस्त को अपने पति गजेंद्र सिंह शेखावत की स्मृति में गज गुलाब सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में बिंडर में प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित कर ही लिया। समारोह के दौरान शेखावत ने 250 से ज्यादा स्टूडेंट को सम्मानित किया, वहीं 4 बच्चों को भी गोद लिया। इस सम्मान समारोह में स्टूडेंट्स के अलावा उनके पेरेंट्स तो थे ही, लेकिन वहां मौजूद खांटी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कार्यक्रम सामाजिक था, लेकिन यहाँ टाइमिंग देखना जरूरी है, क्योंकि चुनावी लॉटरी निकल रही है, दावेदार सक्रिय हो रहे हैं और टिकट की दौड़ शुरू हो चुकी है। ऐसे समय में इस प्रतिभा सम्मान समारोह से यह संदेश जरूर गया कि कांग्रेस अभी मैदान से बाहर नहीं है। यानी बिंडर की गुगली के बाद डांगी की पारी और अब भाभी शाह का सिक्सर। अगर इसे क्रिकेट मैच माने तो फिलहाल तीनों के पास अलग अलग ताकत है। उदयलाल डांगी के पास क्या है? डांगी के पास सबसे बड़ी ताकत है मौजूदा विधायकी और पार्टी का साथ। साल 2023 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने वल्लभनगर सीट 20,000 से ज्यादा वोट से जीती थी। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। मतलब स्कोर बोर्ड पर फिलहाल बढ़त डांगी की है, लेकिन क्रिकेट में पिछला स्कोर अगले मैच की गारंटी नहीं होता। स्थानीय चुनावों में टिकट, वार्ड, पंचायत, व्यक्तिगत संबंध और बागी उम्मीदवार
पूरा खेल बदल सकते हैं। और डांगी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भाजपा का पूरा वोट बैंक उनके साथ एकजुट रहेगा या फिर भाजपा के भीतर ही अलग अलग खेमों की राजनीति उनके लिए मुश्किल पैदा करेगी। रणदीप सिंह बिंडर का खेल अलग है। रणदीप सिंह बिंडर को सिर्फ किसी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में देखना वल्लभनगर की राजनीति को कम करके आंकना होगा। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनका व्यक्तिगत जनाधार रहा है। 2013 में उन्होंने पार्टी के बिना ही विधानसभा चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया था कि इस इलाके में उनका अपना राजनीतिक वोट बैंक है। 2023 में भी जनता सेना की उम्मीदवार दीपेंद्र कुमार बिंडर को 47,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इसलिए स्थानीय चुनाव को लेकर अगर बिंडर अपने समर्थक, अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और वे जीतते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ कुछ पार्षदों या पंचायतों की जीत नहीं होगी। यह महाराष्ट्र की राजनीतिक ताकत की वापसी का संकेत होगा। लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है, क्या पुराना व्यक्तिगत जनाधार आज भी उसी ताकत से सक्रिय है? इसका जवाब यही चुनाव देंगे। और सबसे बड़ा दाव प्रीति शेखावत। प्रीति शेखावत के पास भी अपना मजबूत राजनीतिक आधार है। वे इस सीट से विधायक रह चुकी है और 2021 के उपचुनावों में उदयलाल डांगी को हराया था, लेकिन डांगी प्रत्याशी आरएलपी के थे। उस चुनाव में रणदीप सिंह बिंडर भी मैदान में थे। यानी भाभीसा यह जानती हैं कि विधायक डांगी को चुनावी मुकाबले में कैसे घेरा जा सकता है। लेकिन 2023 ने यह भी बता दिया कि कांग्रेस के लिए रास्ता आसान नहीं है। इसलिए शेखावत के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ भाजपा को हराना ही नहीं है, उन्हें अपने पुराने कांग्रेस वोट को फिर से सक्रिय करना होगा और साथ ही रणदीप सिंह बिंडर और उदयलाल डांगी की राजनीतिक खींचतान का फायदा उठाना होगा। अगर वे यह कर गई तो मुकाबला एकदम बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, किसकी गेंद पर कौन आउट, यही इस चुनाव की असली कहानी होगी। अगर डांगी और बिंडर समर्थकों के बीच टकराव बढ़ता है तो फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस टिकट वितरण में बगावत रोकने में सफल रही तो ही। वहीं अगर भाजपा के डांगी व रणदीप सिंह खेमों के बीच तालमेल हो गया, समझौता हो गया, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस के भीतर ही टिकट को लेकर खींचतान शुरू हो गई तो शेखावत का 6 भी स्कोर बोर्ड तक पहुंचने से पहले ही रुक सकता है। अब एक और चीज पूरे खेल को बदलने वाली है, वह है आरक्षण। कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए किया गया, कौन सा प्रत्याशी कहाँ फिट बैठेगा, कहाँ बगावत होगी, कहाँ पुराने समर्थक को टिकट मिलेगा और कहाँ नया चेहरा उतारना पड़ेगा। यहीं से असली चुनावी मैच शुरू होगा। अगर केवल मौजूदा राजनीतिक ताकत देखें तो उदयलाल डांगी के पास सत्ता और पूरी पार्टी है। रणदीप सिंह बिंडर के पास व्यक्तिगत नेटवर्क और समर्थकों का आधार है, तो प्रीति शेखावत के पास कांग्रेस का आधार और उदयलाल डांगी को हराने का अनुभव है। इसलिए अभी किसी एक को विजेता घोषित करना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तय है, वल्लभनगर में इस बार चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं, राजनीतिक ताकत नापने का चुनाव है। मौजूदा विधायक के लिए यह अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका है। रणदीप सिंह बिंडर के लिए यह साबित करने का अवसर है कि उनका रुतबा और प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं प्रीति शेखावत के लिए यह साबित करने का चांस है कि हार के बावजूद वह पलटवार करने की भी क्षमता रखती है। और अब आखिरी सवाल, क्रिकेट की भाषा में कहें तो मैच की पहली गेंदें फेंकी जा चुकी है। बिंडर ने गुगली डाली, डांगी ने अपनी फील्डिंग सजा दी और अब शेखावत ने बल्ला घुमा दिया है। लेकिन असली सिक्सर किसका होगा, कौन बनाएगा पॉलिटिकल सेंचुरी, किसका विकेट गिरेगा और किसकी टीम बिंडर वल्लभनगर और कुराबड़ के अलावा विभिन्न गांवों में अपनी सरकार बनाएगी। इसका फैसला स्नेह मिलन से, जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन और स्टूडेंट के मंच पर नहीं होगा। फैसला होगा उस दिन जब वल्लभनगर के वोटर दबाने के लिए पोलिंग बूथ पर जाएंगे। और अगर इस चुनाव में प्रीति शेखावत, महाराजा और उदयलाल डांगी तीनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी
तो याद रखिए, वल्लभनगर में सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं होगा, यह 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक बड़ा सेमीफाइनल जरूर साबित हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।